की पत्नी का नाम रमा था। रमा क्या नाम था? और हर पति, पढ़ा लिखा पति, अपनी पत्नी का छोटा नाम निकालता है। जिसे अपनी पत्नी से प्यार है, जिसे प्यार नहीं वो तो वैसे रखता है ससुराल पियर वाला नाम, है ना। तो छोटा नाम बाबा साहब ने उसका रामू निकाल रखा था। क्या रखा था? प्यार से बाबा साहब रामू कहते थे। चिट्ठी लिखवाते हैं, लिखते हैं कि रामू, मैं 3 दिन में खाली पेट पानी पीता हूं, लेकिन एक ब्रेड खाता हूं 3 दिन में एक बार। लेकिन रामू फिर भी मेरा गुजारा ठीक से नहीं चल रहा। रामू तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो पैसे भेज दे, ताकि मेरा गुजारा ढंग से चल जाए। मैं फीस भी नहीं भर पा रहा हूं। अब माँ रमा अनपढ़ थी, माता बहने सुनने की बात है, लेकिन अनपढ़ के पास भी इतना दिमाग था। कहते हैं कि हर पुरुष को चढ़ाने में एक नारी का हाथ होता है। अगर माँ रमा नहीं होती तो बाबा साहब इतनी बुलंदियां नहीं छूते। एक बार माँ रमा के लिए ताली बजाने का काम। अब गौर से सुनना मेरी बात। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर चिट्ठी लिखवाते हैं कि रामू मैं बड़ा तंग हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं समय पर खाना नहीं खा पाता, मैं खाली पानी पीता हूं, 3 दिन में एक बार ब्रेड खाता हूं, मेरा गुजारा ढंग से नहीं चल रहा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो रामू भेज दे। साथियों, माँ रमा चिट्ठी को पढ़वाती है और पढ़वा के चिट्ठी का जवाब लिखवाती कि बाबा साहब आप चिंता मत करो, इस घर को किसी न किसी तरह से मैं चला लूंगी, लेकिन साहब आप चिंता मत करो, आपको समाज की बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, आपको समाज के लिए बहुत कुछ करना है। साथियों, अब माँ रमा सोचती है कि मैंने चिट्ठी तो लिखवा दी, मैंने बाबा साहब से प्रॉमिस तो कर लिया, मैंने वायदा तो कर लिया, लेकिन करूं तो करूं क्या करूं। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर साथियों बॉम्बे के अंदर किराए के घर में रहते थे। किराए के घर में तब साथियों माँ रमा ने एक युक्ति सूझी। माँ रमा के पड़ोस की एक औरत गाय भैंसों का गोबर लाके उसके उपले बनाती थी। हरियाणा में उसको गोसे बोलते हैं, राजस्थान में उसको थापड़ी बोलते हैं, और कुछ भाग में महाराष्ट्र के अंदर कंडे बोलते हैं। कंडे यहाँ पे क्या बोलते हैं? गोसे ही बोलते हैं। यहाँ तो बात बढ़ जाएगी। तो साथियों, वो इस तरह से टोकरी लेकर के गोसे टोकरी में रख के और माँ रमा बेचने निकलती है। और कैसे बेचती है, कैसे बच्चे गुजर जाते हैं। साथियों, इस समय मैं तुम्हारे बीच में मंजित मेहरा बन करके नहीं आ रहा हूं, इस समय मैं माँ रमा का रोल अदा कर रहा हूं। और साथियों, इस टोकरी में उपले, साथियों सबने उपले खरीदने हैं। जितने भी पंडाल में लोग बैठे, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, इसमें मान सम्मान डालना है। जिसके पास है वो डाल देना, बाकी बैठे रहना और डाल करके बैठ जाना। गीत छोटा है, सबके बीच में नहीं आ पाऊंगा, उठ के डाल कर बैठ लेना, लेकिन गीत की लाइनों को सुनना ध्यान से। साथियों, जो मान सम्मान आप इसमें डालोगे उससे कोई ना कोई मिशन मूवमेंट का गीत रिकॉर्ड होगा जो समाज के काम आएगा। आइए जरा ध्यान से एक एक लाइन को सुनना। आइए, बहुत अच्छे कर दे। हाँ जी, हाँ ए ले लो गोसे। किस तरह से बेचती साथी? हंसना नहीं है या ताली बजानी है, सिर्फ उठ के टोकरी में मान सम्मान डाल के बैठ जाना है। और ध्यान से सुनना, एक बार मैं पुरुषों के बीच में आऊंगा, एक बार महिलाओं के बीच में आऊंगा। जब महिलाओं के बीच में आऊं तो महिलाएं डालेंगी, और पुरुषों के बीच में आऊं तो पुरुष डालेंगे। सबने खुद खरीदने हैं, सबने। कैसे? ए ले लो गोसे। सखिए मेरे बाण मेरे, सखिए मेरे गोसे ले लो, गोसे बाण मेरे गोसे ले लो, गोसे बेचन आई। पालम गए पर देश मेरे, पालम गए पर देश मेरे, पढ़ाई बाण मेरे गोसे ले लो, गोसे बेचन आई। सखिए मेरे गोसे ले लो, गोसे बेचन आई। और साथियों, गीत की लाइनों को सुनना ध्यान से। कोई साथी खड़ा ना रहे। हाँ
नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पांच नहीं छह नहीं सभी पूरे सात एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पांच नहीं छह नहीं सभी पूरे सात सात सदी से रहे अंधेरे में नहीं चांदनी आई सात सदी से रहे अंधेरे में नहीं चांदनी आई मनुवाद के रहे फेर में मनुवाद के रहे फेर में कौन सुने सुध भाई तार मेरे घोसले लो हत से बेचन भाई सखिए मेरे घोसले लो हत से बेचन ध्यान से सुनना ध्यान से साथियों कहते हैं कि नारी की दुश्मन नारी ही होती है। साथियों मां रमा से समाज की ओर पे कहती है रे नालायक बड़ौदा का राजा तुम्हें 25 रुपए वजीफा देता है, क्या उससे तुम्हारा गुजारा नहीं होता? तो वो क्या कहती है जरा गौर से सुना माता क्या कहती है वहां का सत्य भगाओ ध्यान से सुना ले लो बस हाँ ये 25 रुपये मिले वजीफा पर PhD की पढ़ाई 25 रुपये मिले वजीफा पर PhD की पढ़ाई और फिर क्या होगा साथियों पढ़ाइयों पे कहा मेरा मरिका पढ़ाइयों पे कहा मेरा मरिका नहीं दवाई पहाड़ मेरे से ले लो